अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ई मैथ अलाइव और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 3 की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। मैं साथ साथ रीड कर देता हूं, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 30। आपके पास जो यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है उस सेट के अंदर जो नंबर है वो आपके पास 2 के मल्टीपल हैं और वो सारे 2 के मल्टीपल कितने लिखने हैं आपने, 0 से बड़े होने चाहिए और 30 से लेस होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट है, तो मैं यूनिवर्सल सेट पहले आप लोगों के सामने लिख देता हूं। मैं जरा सॉरी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। अब आपको बुक वाले ने कहा कि इसमें से सेट ए बनाए। जो सेट ए है, ए इज ए मल्टीपल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6 है। आप लोगों ने सेट ए के अंदर मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है, मतलब वो सारे नंबर जो 6 की टेबल में आते हैं वो लिखने हैं। तो मैंने लिखा 6 12 18 24 30। अब 6 के मल्टीपल तो आगे भी आते हैं। एक बात याद है, यूनिवर्सल सेट आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है। जो भी आपने नंबर निकालने हैं वो यू से निकालने हैं। तो यू आपका 30 तक है, इसलिए आपने इसके एलिमेंट भी कहां तक लिखने हैं, 30 तक लिखने। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके बी पार्ट पे। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 8। आप लोगों ने अभी यू सेट में से बी सेट बनाना है जो कि आपके पास मल्टीपल ऑफ 8 पे पड़ा है। तो मल्टीपल ऑफ 8 में क्या आता है, 8 16 और 24। इसके बाद आया 32 जो कि हमारे सेट से बाहर निकल जाता है। तो आपके पास सेट ए आ गया और सेट बी आ गया। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। मैंने सेट ए टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, सेट बी भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड पार्ट आपको कहता है फाइंड इंटरसेक्शन बी। तो मैंने सेट ए लिख दिया है, इंटरसेक्शन सेट बी लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर कॉमन है, जो सेम टू सेम आ रहे हैं, जिसको उर्दू जुबान में मुश्तरिक बोलते हैं, जो सेम नंबर आ रहे हैं, आपने इन दोनों में से ढूंढ के वो लिख देने। देखिए 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो जो नंबर दोनों सेट्स में पड़े होंगे इंटरसेक्शन में आपने क्या करने हैं वो लिखना है। तो मेरे पास 24 आ गया, ये इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ड्राई वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको समझानी थी, इसलिए मैंने इसको अभी इस टॉपिक के अंदर शामिल नहीं किया। फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी से सवाल कंप्लीट करते हैं और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने साथ साथ बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो मतलब क्वेश्चन है वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी चलता जा रहा है, साथ साथ मैं रीड भी करवा देता हूं ताकि आपको सवाल समझ भी आ जाए और हमें करने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और वो सारे इंटीजर आपके पास 0 से बड़े हों 150 और 150 से सारे क्या होने चाहिए, छोटे नंबर होने चाहिए। तो 0 से बड़े इंटीजर लेने हैं, तो मैं इसका भी यू सेट जरा लिख देता हूं। आपके पास यू सेट आपके पास 0 से बड़े 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहां तक लिखने हैं आपने, 150 तक लिखने हैं। अब उसके बाद उसने कहा है कि इसमें से आपने जी सेट बनाना है। जी सेट आपका ऐसा होना चाहिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर, और वो m आपका 0 और 12 के दरमियान होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो अब ये जरा देखें इस शेप का आपका, इसमें 2 की पावर 1 लिखेंगे, सॉरी 0 लिखेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 तो क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 लिखने पे 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। जब मैं इससे आगे नंबर लेके जाऊंगा तो वो आएगा 256। 2 की पावर 8 लेके जाऊंगा तो 2 की पावर 2 की पावर 8 कितना आएगा आपके पास 256, जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट की तादाद से क्या हो जाता है बड़ा, इसलिए आपने 150 से लेस नंबर लिख लेते, इसलिए मैंने इसको कहां पे रोक दिया 128 तक। उसके बाद आते हैं जी सेट पे।
जी सेट आपका क्या है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर। तो आपने इन 150 नंबर में से वो नंबर ढूंढने जो खुद के मतलब हर नंबर अपना स्क्वायर हो। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। जब आप 13 लेंगे 169 आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट से क्या है, बाई निकल जाएगा। तो हमने वो वाला नंबर नहीं लेने, तो ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है जी यूनियन एच, आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का तरीकेकार क्या है, आपने सिंपल दोनों सेट्स के जो नंबर आए हुए हैं आपने दोनों को लिख देना और इकट्ठा करके तरतीब से लिख दे। मतलब दोनों में देखे सबसे छोटा नंबर कौन सा, मेरे पास छोटा नंबर 1 इधर भी पड़ा इधर भी, तो मैंने एक दफा 1 लिख दिया। फिर 2, 4 दोनों में है, 8, फिर 9 इधर पड़ा है, 16 इधर पड़ा है, 25 इधर पड़ा है, 32 इधर पड़ा है, इधर आपके पास 36 है वो पड़ा है। इसके बाद 36 के बाद 64 सॉरी 49 इधर पड़ा है, 64 इधर पड़ा है। मतलब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के जो नंबर थे उन सारों को इकट्ठा करके इस सेट के अंदर लाके लिख देने। ये आपका क्या कहलाएगा, यूनियन। अब मैं चलता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, जी इंटरसेक्शन एच। आपने इन दोनों, मैंने अब यहां पे ना डायरेक्ट आंसर लिख दिया टाइम बचाने के लिए, मैंने दोबारा दोबारा सेट नहीं लिखे। आपके पास ये 2 सेट बने, इन दोनों सेट्स के अंदर वो नंबर लिखने हैं जो कॉमन हो। देखिए जी जरा, 1 1, ये देखिए ये वाले नंबर क्या है, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद पड़े हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास सेट दिया गया है पी इज ए प्राइम नंबर। पी आपके पास प्राइम नंबर का सेट है और वो प्राइम नंबर आप लोगों के पास 0 और 20 के दरमियान है, 0 से बड़े हो और 20 से छोटे हो। तो मेरे पास प्राइम नंबर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में है और किसी टेबल में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, अगर किसी ने पीछे दोबारा से प्राइम नंबर सीखना हो तो वो पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकता है और उसमें प्राइम नंबर के बारे में मैंने क्या बता रखा है वो वहां से सीख सकता है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और क्वेश्चन नंबर सॉरी क्यू के अंदर क्या आ गया, 2 10 के सारे डिवाइजर लिखे, वो सारे डिवाइजर जो 0 और 20 के दरमियान में आते हैं। तो 0 20 के दरमियान में जो आपके पास 2 10 के डिवाइजर आते हैं, एक बात कि हर नंबर अपना 1 का डिवाइजर होता है, इसलिए 1 आ गया। 2 10 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 10 14 और 15। ये सारे नंबर वो हैं जिससे 2 10 डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्यू के अंदर वो सारे नंबर बचे जो पड़े हैं जो नंबर आपके पास 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने ये जो ये वाले इसके 2 पार्ट है मैंने लिख दिए हैं, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। आपके पास सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, आपने प्रूव करना है कि इन दोनों का यूनियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, मतलब सेट्स की पोजीशन चेंज करके लिखे, आंसर पे कोई चेंज ना आए तो हम कह देंगे ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए आपके पास से। तो मैंने पहला पार्ट लिखा ए यूनियन बी, ए लिखा सेट बी लिखा, इन दोनों का यूनियन। यूनियन जैसे मैं पीछे बता चुका हूं, यूनियन से मुराद होती है आपने दोनों सेट्स के सारे नंबर लिखने हैं। अब जैसे यूनियन के अंदर छोटा एलिमेंट 2 है, ये 2 सॉरी 1 है, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 4 5। अब 5 के पास ये यहां पड़ा है 6, ये पड़ा है 8 और ये पड़ा है, दोनों सेट्स के जितने भी नंबर थे मैंने सारे के सारे उठा के सेट में लिख दिए। सेम बी यूनियन ए, सेट बी और ए का यूनियन लेना है तो वही अगेन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं 1 2 3। अब ये देखे ना 1 से लेके 5 तक सारे नंबर आ गए। 5 के बाद देखिए 6 इधर पड़ा है, फिर 8 पड़ा है, फिर 10, वो आपने इकट्ठे करके लिख दिया। ए यूनियन बी और बी यूनियन इनका आंसर सेम आ रहा है तो हम कह देंगे हेंस
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका जो सेकंड पार्ट बनता है इंटरसेक्शन वाला, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। अगर फिर भी किसी को ना आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर कमेंट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पार्ट को कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं और सेट ऑफ इंटीजर है। नेचुरल नंबर वो जो हम गिनती आम जिंदगी में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं और साथ उनके जीरो भी आता है। वो सारे नंबर आपने, अब इन दोनों के ऊपर भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और सॉरी यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करनी है। तो इस केस में मैंने आपको पहले इंटरसेक्शन का काम करके दिखाया कि इंटरसेक्शन कैसे लेना है। एन इंटरसेक्शन जी, एन के नंबर आ गए, इंटरसेक्शन जी के नंबर आ गए। इंटरसेक्शन अभी मैंने पीछे आपको बताया पिछले सवाल में कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर कॉमन आ रहे हैं आपने वो लिखने हैं। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं? देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी, 5 इधर भी है, 5 उधर भी है, सारे के सारे नंबर। अब अगर जीरो देखे, जीरो इस सेट में मौजूद नहीं है तो इसलिए जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। तो दोबारा बता रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सारे नंबर जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, आपने उनको उठा के लिख लेना। तो अब ये देखिए ये वाला सेट तो हमारा सेट एन ही है, तो मैंने इसका नाम दे दिया। तो दो सेट्स हो, उनमें एक सेट छोटा हो मतलब छोटे नंबरों पे मुश्तमिल हो और एक सेट बड़े नंबरों पे। तो ये याद रखें इंटरसेक्शन में हमेशा जो छोटा सेट होगा वो आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका दूसरी साइड चेंज करके सेट ऑफ इंटीजर पहले लिख दिया है और नेचुरल नंबर बाद में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो अगेन वही 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। ये सारे के नंबर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के आ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, एन। एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। ये आपने दोनों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बराबर कर दिए इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन के लिए आपने क्या करना है, खुद से प्रूव करना है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से इसको करवा दूंगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी जो मैंने असूल बताया, आपके पास दो सेट हो, दो सेट्स में जो सेट छोटा होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाता है और जो सेट बड़ा होगा वो आपके किस में आ जाएगा, यूनियन में। तो देखिए ए यूनियन बी, ए सेट आपके पास सवाल चल रहा है, ए सेट आपके पास वो सारे नंबर हैं जो जीरो से बड़े हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो और बी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में तमाम पॉजिटिव तमाम नेगेटिव जितने भी दुनिया के नंबर है वो सारे आ जाते हैं। तो बी सेट बड़ा हो गया और ए सेट छोटा है। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमेशा कौन सा सेट आएगा, बड़ा सेट आएगा। बी यूनियन ए लेंगे तो फिर अगेन बड़ा सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपने नंबर लिखने हैं दो सेट्स में, जो छोटा नंबर होगा वो आपका क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन में। तो ए छोटा सेट है इसलिए वो आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए में, ए छोटा है, दोबारा बता रहा हूं, ए छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा। तो अगर इसको देख लीजिएगा, करके देख लिया, अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और इससे फायदा उठा सके। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।